नमस्कार मित्रों, अभिज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मकर राशि वालों का अगस्त महीना कैसा रहने वाला है मैं देख रही हूँ यहाँ पर। जैसा कि वीडियो का टाइटल है प्यार या धोखा, तो सबसे पहले रिलेशनशिप के बारे में यहाँ देखने वाली हूँ कि रिलेशनशिप में चाहे आप शादीशुदा हैं, सिंगल हैं या किसी क्रश को पसंद करते हैं, कोई क्रश है आपका प्यार है, तो उसमें रिलेशनशिप कैसी चलेगी। उसके अलावा आपका फाइनेंस, आपका हेल्थ, आपका कैरियर, एंजल गाइडेंस, ये सारी चीज़ें वीडियो में देखी जाएंगी। और अगर किसी प्रश्न का उत्तर बच जाएगा तो यस और नो के लिए भी लास्ट में मैं कार्ड निकालूंगी। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहिए। और मकर राशि वालों 7:30 को लेकर भी थोड़ी बहुत जानकारियाँ दूंगी, तो अंत तक बने रहिए, वीडियो को देखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर भी दिया जाएगा, उससे भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे कार्ड को मिक्स करूंगी और आपकी एनर्जी सबसे पहले निकालने वाली हूँ कि जो हमारे मकर राशि वाले हैं उनकी एनर्जी अपने आप में कैसी रहने वाली है, डिटेलिंग करूंगी। फिर आपके पार्टनर की एनर्जी, फिर लव गाइडेंस, सारी चीजें। ठीक है, चलिए कार्ड को मैंने मिक्स कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। मकर राशि वालों की अपनी एनर्जी रिलेशनशिप के बारे में कैसी रहेगी, स्पिरिट गाइड एंजल्स पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से गाइडेंस दीजिए, बताइए। मकर राशि वालों की रिलेशनशिप में, प्यार में एनर्जी। 2 कार्ड निकल आए हैं तो मैं रख लेती हूँ एक साथ में। मकर राशि वालों की रिलेशनशिप में एनर्जी कैसी रहेगी, प्यार के मामले में एनर्जी कैसी रहेगी। तो देखिए, आपने अपनी एनर्जी को तो बैलेंस कर रखा है इस समय। किसी भी हर हाल में आप एक जिम्मेदार पर्सन हैं, मेल है या फीमेल है, जिम्मेदारियां उठाते हुए ग्रोथ करने वाली पर्सनालिटी हैं आप। शनि प्रधान है तो संघर्ष तो आपका जीवन है, लेकिन संघर्ष से आप अचीव करना भी जानते हैं। शनि को भाग्य का स्वामी माना गया है, तो भाग्यशाली तो आप हैं, तो सब कुछ आप कर लेते हैं, लेकिन आसपास थोड़ी सी निगेटिविटी दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप के मामले में आप बैलेंसिंग बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर किंग ऑफ कप आया है, तो दिखाई देता है कि 2 चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश है। और साथ साथ में जिसके साथ भी आपका रिलेशन है, चाहे वो आपका पार्टनर है या आपका क्रश है, प्यार है, तब भी आप अपने इमोशन को हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल में बहुत सारा प्यार है जो फ्लो कर रहा है, उमड़ रहा है, लेकिन आप दिखा नहीं रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते से। आपको डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ चीज़ें सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक नहीं हो पा रही हैं, तो आप उलझनों में हैं। तो आपको लगता है कि नहीं, अभी किसी बात पर हो सकता है कि आप उनसे नाराज़ भी हों, पिछले समय में कुछ उठापटक हुई, कोई दिक्कतें हुई हैं, इसकी वजह से आपने खुद को उनके सामने पत्थर बनाने की कोशिश की है, इमोशन को हाइड करने की कोशिश की है। तो फ्लो तो अंदर से मार रही हैं चीज़ें, इमोशन आ रहे हैं आपके, लेकिन आप छुपा रहे हैं। देखिए हो क्या रहा है, आप जबकि उनके बारे में ही लगातार सोचे जा रहे हैं, रात भर जाग रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। ठीक है, उनके विचारों ने आपको घेर रखा है, पूरी रात आप उनके बारे में ही सोचते नजर आ रहे हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो इतनी टेंशन जिसके बारे में ली जा रही है, उसी से अपना प्यार भी छुपाया जा रहा है, तो कैसे चलेगा फिर। देखिए, ये भी जो रिश्ता रहा है उसमें आपको लग रहा है कि आपने बहुत धोखे खाए हैं, उतार चढ़ाव देखे हैं अपने लोगों से ही। जरूरी नहीं कि यहाँ पर सिर्फ प्यार की भी बात की जाती है, रिश्तों की बात की जाती है। यहाँ पर किसी भी तरह का रिश्ता हो, तो रिश्तों के मामले में दिखाई दे रहा है, नातेदार, रिश्तेदार, घर परिवार, कहीं से भी आपको लग रहा है कि आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, संघर्ष किया है, धोखे खाए, तकलीफें देखी, पीठ पीछे लोगों ने गड़बड़ की है, लेकिन अब आप संघर्ष करते हुए एक स्थिर स्थान पर खड़े हैं। जीत आपकी हुई है, लड़ते लड़ते तलवारें टूट गई हैं, आप थक के पस्त हो गए हैं। पुराना समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अब आप चीज़ों को सुधारने की कोशिश में हैं। तो क्या हो रहा है कि अब आप प्रैक्टिकल हैं, आप सतर्क हो गए हैं कि कुछ भी नहीं ऐसे कोई करके चला जाएगा। अब मैं सोचूंगा, समझूंगा, जानूंगा और फिर किसी के लिए इमोशन में बह के अब कुछ नहीं करने वाला। इसीलिए शायद आप इमोशन को हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके जीवन में कोई प्यार है और एक तरफ परिवार है या फैमिली है या प्यार है, तो आप अपनी फैमिली की तरफ मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। या बहुत सारे लोग हैं जो मैरिड हैं, वो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाते हुए परिवार और बच्चों के साथ कहीं पर शिफ्ट करने जैसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप प्लेस चेंज कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं या कहीं की यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिन लोगों की प्यार के मामले में अपने पार्टनर से बातचीत नहीं हो पा रही है, थोड़ा सा हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं इमोशन को, वहाँ पर आप उनकी जासूसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप स्टॉक कर रहे हैं उनको। पेज ऑफ सॉर्ट्स दिखाता है कि उनके दोस्तों से, मित्रों से, सोशल मीडिया पर जहाँ पर
हो सकता है आप स्टेटस देख रहे हैं उनका, या आप उनके वीडियोस देख रहे हैं, या उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में पता रख रहे हैं, लेकिन आप खबर रखते हैं उनके बारे में। तो आपके दिल में प्यार है, सब कुछ है, लेकिन आप यहाँ पर क्लियर नहीं कर रहे हैं, अगले को हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए इन्हीं कार्ड्स का और थोड़ा सा मैं डिटेल में निकालूंगी। यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है डिजाइन? देखिए आप दोनों के बीच में नाराजगी है, गुस्सा है, एरोगेंट है, और किसी वजह से हो सकता है कुछ लोगों में सेपरेशन है, सामने से बहुत अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, तो आप उनके बारे में खबर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात नहीं कर रहे हैं तो ईगो है थोड़ा सा, उसे क्लियर कीजिए। ये मूव का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? देखिए द हाई प्रीस्टेस, अभी आप चाहते हैं कि ग्रोथ करें, आगे बढ़ें, अपनी पर्सनालिटी को आगे बढ़ाएं, इमोशन को एक तरफ किनारे रख दें, जिम्मेदारियां उठाएं। तो ये उस तरह का कार्ड है जहां दिखाई देता है कि द हाई प्रीस्टेस आपने इमोशन को एक साइड में रख दिया है। अब ये 4 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है यहाँ पर? देखिए जो कुछ चीजें बिगड़ी थी आपके जीवन में, चाहे आपका परिवार हो, चाहे प्यार हो, या आपके ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी परिवार की जिम्मेदारियां भी हैं, तो आपने बहुत संघर्ष किया है। जहां बंजर जमीन थी वहां पर भी पानी से थोड़ा थोड़ा सींच कर वहां पर फूल उगाए हैं, बहुत मेहनत की है। तो अब डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। रूखी सूखी जमीन में पेड़ निकल आया है, चिड़िया वहां पर हैं, फूल निकल आए हैं, और अभी आप लगातार संघर्ष करते हुए चले जा रहे हैं मकर राशि वालों। और ये कार्ड इसीलिए आया है कि अब आप तैयार हैं हर चीज से लड़ने भिड़ने, संघर्ष करने के बाद, कि अब तो मैं सही जगह पर आ गया हूँ, अब हर चीज को ठीक करके रहूंगा। ठीक है, चाहे वो प्यार का मामला है, या परिवार का मामला है, रिलेशनशिप का मामला है, नाते रिश्ते का मामला है, धन संपत्ति का मामला है, लेकिन इन सब रिश्तों के मामले में आप हर चीज को ठीक करने में लग गए हैं। अब ये जो रात रात भर जग रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, यहाँ पर देखूंगी कि ये 10 ऑफ सॉर्ड्स जो है, नहीं सॉरी 9 ऑफ सॉर्ड्स है। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? देखिए मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा लोगों की बातें आपको चुभी हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप एक इमोशनल पर्सन है, अंदर से, ऊपर से दिखाते नहीं हैं। किसी ने बिच्छू की तरह डंक मार दिया है, किसी ने कुछ कह दिया है, लोग कुत्ते भौंकते रहते हैं, वैसे ही बहुत सारी टेंशन प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। मानसिक तौर पर, मन के तौर पर आप खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, मन बिल्कुल ठीक नहीं। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाएं, और अपना मून चंद्रमा मजबूत करना चाहते हैं, हेल्दी करना चाहते हैं, मन अगर हम ठीक करते हैं, यानी चंद्रमा को अगर हम ठीक करते हैं, तो कुंडली के अनुसार भी धन मन मदर यानी पैसा भी आएगा, माता जी के साथ रिलेशन और सेहत भी उनकी ठीक रहेगी, और साथ साथ आपका मन ठीक होगा तो सब कुछ जीवन ठीक होगा। ठीक है, तो इनको ठीक करने के लिए उपाय है कि आप मेरे चैनल पर जाइए, सर्च कीजिए अभय ज्ञान प्रोडक्शन फुल मून हीलिंग मेडिटेशन। आप 1 हफ्ते भी करेंगे, 2-4 दिन करेंगे, तो आपको अनुभव होगा कि हाँ ये वर्क करता है, ज़रूर वर्क करता है। चंद्रमा की पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आती है, आपका मून कमज़ोर होता है, तो ये एंजाइटी हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही है, रात भर सो नहीं रहे हैं, रिश्ते को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, टेंशन में है, वो सब चीज़ों में आपको फ़ायदा मिलेगा। एक बार करके देखिए। किंग ऑफ कप, जहाँ पर आप इमोशन को हाइड कर रहे हैं, ये क्यों आया है? किंग ऑफ कप क्यों आया है? देखिए आपको लगता है कि पेज ऑफ वॉन्ड्स, यानी आपका जो पार्टनर है वो थोड़ा बचपना करते हैं, उनको लगता है जो वो कर रहे हैं वही ठीक है, तो इस तरह से आप उनको डील नहीं कर पा रहे, एनर्जी बैलेंस नहीं है, दोनों में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। यहाँ पर एक कार्ड और निकालना चाहूंगी मैं, थोड़ी और क्लियरिटी पाने के लिए। ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? देखिए हो क्या रहा है कि द एम्प्रेस, आप चाहते थे, रिश्ते को लेकर सोचा था आपने, कहीं ना कहीं ये आपकी पत्नी हो सकती हैं, या आपके बच्चों की माँ हो सकती हैं, या आपका प्यार हो सकती हैं, ठीक है, या हो सकते हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें। कोई जेंडर से आप इस कार्ड को मत देखिए, उस हिसाब से देखिए। लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ पर आप हाथ बांध कर बैठे हुए हैं, आप उनके प्यार, इमोशन, चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये कुछ दिक्कतें हुई थी, कहीं ना कहीं हो सकता है आपके पार्टनर ने कहीं बीच में ब्रेकअप जैसी बात कर दी थी, रुकावट डाल दी थी, या आपकी पत्नी या पति ने अलग होने की बात कर दी थी, रिश्ते को ख़त्म कर लेते हैं। तो बाप का मूड वैसा हो गया है कि मैं अब इस तरफ नहीं जाना चाहता या नहीं सोचना चाहता, मन में है प्यार है, इमोशन, लेकिन आप हाइड कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप हाथ बांध कर बैठे हैं।
इतनी मुश्किलें क्यों हैं, ऐसा क्यों हाथ बांध कर बैठे हैं, क्या हुआ था पिछले टाइम में? आपको लग रहा है कि आपके साथ चीटिंग हुई थी, आपके पार्टनर ने चीट किया था कुछ ना कुछ आपके पीठ पीछे, और पीछे पड़े रहने के बाद भी उन्होंने इग्नोरेंस दिखाई, रिलेशनशिप में आपके क्राइसिस आ गई, प्रॉब्लम थी और आपने पूरी भरपूर कोशिश की, लेकिन बंदे या बंदे ने आपको उस समय तो इग्नोर किया, तो अब चीज़ें बिगड़नी ही थी। क्वीन ऑफ पेंटिकल, वो थोड़ा सा मुझे जो अगला आपका पार्टनर है थोड़ा सा मनी माइंडेड लग रहा है कि उनकी चीज़ें आप पूरी करते रहे, लेकिन इमोशन के मामले में वहाँ पर गड़बड़ियाँ हुई। तो चलिए, ये तो था प्यार और धोखा, यहाँ पर कुछ जो क्लियरिटी आपको थोड़ी बहुत मिली होगी, लेकिन आगे हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। आपके पार्टनर की एनर्जी, मकर राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी, ये देखिए, चीज़ें उल्टी हो जाती हैं कभी कभी। जब वो मनाने की कोशिश करते हैं तो आप नहीं मान रहे होते हैं, आप मनाते हैं तो वो नहीं मान रहे होते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर थोड़ा नक्शे मारने लग गए हैं आजकल, उनके अंदर भी बहुत सारा इमोशन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप में से किसी पार्टनर की शादी वादी का मामला हो। ठीक है, प्यार तो करते हैं, पर देखिए लवर्स कार्ड आया है। कहीं ना कहीं देखिए 3 तरह की एनर्जियां दिखाई दे रही। कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं वो अपनी नई जिंदगी में नई शुरुआत करना चाहते हैं, इमोशनली कंफ्यूज हैं। एक तरफ शादी का मामला, एक तरफ आप हैं, तो वहाँ पर ये धोखे का मैटर आ गया। जैसे आपको लगा कि उन्होंने चीटिंग की ना कहीं चीटिंग के अलावा यहाँ पर धोखा भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। प्यार है, इमोशन है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कार्ड आ जाता है, आपको छोड़कर वो नई ग्रोथ कर रहे होते हैं, नई शुरुआत कर रहे होते हैं, तो फिर क्या कहा जाए। ये इमोशनल कंफ्यूजन के कारण यहाँ मूव ऑन की एनर्जी दिखाई दे रही है। किसी आप में से किसी के पार्टनर ने यहाँ पर मूव किया हुआ दिखाई दे रहा है, इमोशनलेस दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ अपनी ग्रोथ, अपनी प्रोग्रेस के बारे में सोच रहे हैं, अपनी चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। आपने बहुत मनाने की कोशिश की, पीछे पड़े हैं, लेकिन वो मानने वाले नहीं दिखाई दे रहे, इग्नोर किया है उन्होंने आपको। अब देखते हैं कि ये सारे कार्ड जो यहाँ पर आए हैं वो क्यों हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी, यहाँ पर धोखे का कार्ड क्यों आया है। देखिए, आप दिल से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बहुत इमोशन था, सब कुछ था, लेकिन जो यहाँ पर हर्ट होने की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी कुछ चीजें हुई हैं जिससे आपके पार्टनर हर्ट हैं इन दिनों में। ठीक है, लवर्स कार्ड यहाँ पर क्यों आया। ऐसा नहीं कहूँ कि रिश्ते में कुछ नहीं है, लवर्स कार्ड आ रहा है, सोलमेट कार्ड आ रहा है, तो रिश्ता है, लेकिन फिर भी बहुत उतार चढ़ाव देख रहे हैं आप लोग। लवर्स कार्ड क्यों आया है। देखिए, यहाँ प्यार था, लेकिन उसके बाद भी अंत की एनर्जी आई है। ठीक है, सब कुछ होने के बाद भी तकलीफें। जस्टिस कार्ड क्यों आया है। देखिए, फिर से आ गया एक शादी का कार्ड, तो कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की शादी का मामला मुझे साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हाई प्रीस्टेस कार्ड क्यों आया है। देखिए, इमोशनलेस तो हो गए हैं, सब कुछ छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी भी उनको फ्लैशेस आते हैं आपके बारे में, आपके साथ जो बीते हुए खूबसूरत पल हैं, दिन हैं, वो सारी चीज़ें आपको याद करते हुए मेमोरीज में उनके चल रही हैं लगातार। ऐसा नहीं वो आपको भूल भी नहीं पा रहे हैं, फिर भी हाँ, मजबूरी में उनको धोखा देना पड़ रहा है, ऐसी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, वो एक सॉन्ग था ना यहाँ पर चैनल हो रहा है, आप इस गाने को सुन रहे हैं, सकते हैं। हम बेवफा हरगिज न थे, पर हम वफा कर ना सके, हमको मिली जिसकी सजा। तो सिचुएशन कुछ ऐसी दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं प्यार है, सब कुछ है, लेकिन अब देखिए वहाँ रिलेशनशिप में जो क्राइसिस का कार्ड आया था वो क्यों आया। लास्ट कार्ड देख लेते हैं। देखिए, मैनिफेस्ट किया जा रहा था कि सब चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन यहाँ पर रिश्ते में क्राइसिस ही रही, चीज़ें ठीक नहीं हो पाई हैं। किसी ने किसी को इग्नोर किया है, दिल तोड़ दिया है। चलिए, ये तो लव रीडिंग आपकी ऐसी हुई। देखते हैं डिवाइन का क्या गाइडेंस है इस रिश्ते के लिए, आपको क्या करना चाहिए। देखिए, थर्ड पार्टी और कुछ लोग आपको समझाने की कोशिश में, कभी किसी के बहकावे में, बातों में आप मत जाइए, अपने दिल की सोच कर चलिए। आप उन्हें खोना नहीं चाहते हैं अभी भी, इतना सब होने के बाद भी, और वो भी शायद नहीं खोना चाहते, पर सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है, दिल में प्यार है, लेकिन कुछ बातें छुपाई भी जा रही हैं।
गाइडेंस दीजिए डिवाइन, गाइडेंस दीजिए डिवाइन, क्या करना चाहिए। देखिए डिवाइन कह रहे हैं कि अगर सब चीज़ें गड़बड़ हुई हैं तो आप अपने आप को बैलेंस कीजिए। तो बैलेंसिंग का कार्ड तो स्टार्टिंग में आया ही था। और ये देखिए द फूल की एनर्जी, एक नई शुरुआत करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि आंख बंद करके इधर आप दुखी हुए तो कोई नई जगह पर एकदम जोश में होश खोने वाला काम कर दे। तो जोश में आगे मत बढ़िए, सोच समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं। अगर आप में से कोई जानना चाहते हैं कि इसमें से क्या कुछ लोग, देखिए ज़रूरी नहीं है कि सबके पार्टनर की शादियां ही हो रही हैं, कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है नाराज हो, क्या हो, तो रिकंसिलेशन होगा कि नहीं होगा। एक कार्ड यहाँ पर निकाल लेती हूँ आपके लिए। क्या आपके पार्टनर अभी इस 1 महीने में वापस आ रहे हैं? देखिए मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कुछ लोगों का दिखाई दे रहा है, जिनके में धर्म का गैप है, एज का गैप है, दूरियां हैं, आउट ऑफ इंडिया हैं या इंडिया में ही हैं या कहीं पर भी हैं जहां पर वीडियो देख रहे हैं, वहां की आपकी दूरी है, बीच में दूरियां, दीवारें दिखाई दे रही हैं, इस तरह की चीज़ें हैं और इसलिए ये रिलेशनशिप एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो रही है। तो डिवाइन कह रहे हैं कि दोबारा आने के लिए अगर हमने पूछा है तो टेम्परेंस कार्ड आया है। आप दोनों एक दूसरे को दुनिया तो समझते हैं, घूम फिर के एक सर्कल में ही आ जाते हैं, कहीं ना कहीं एक सर्कल पूरा हुआ है, कुछ चेंज तो आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन टेम्परेंस कार्ड ये दिखाता है कि डिवाइन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वक्त लगेगा, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो अगर इंतज़ार करना चाहें तो इंतज़ार कीजिए, नहीं तो डिवाइन तो कह रहे हैं कि आप एक नई शुरुआत भी कर सकते हैं, मूव कर लीजिए, नहीं समझ में आता है तो। चलिए अब देखूंगी आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। हेल्थ के मामले में आप बैलेंस बनाने की कोशिश में लगे हैं, थोड़ी बहुत समस्याएं दिखाई दे रही, लेकिन आप जिगल कर रहे हैं, ठीक है। अगर कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत होती, डॉक्टर से मिलिए, विचार परामर्श कीजिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। हेल्थ के बारे में मकर राशि, देखिए कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी हैं जिसकी वजह से आप उन्हें छुपा रहे हैं, जाकर आप शायद ध्यान नहीं दे रहे। डॉक्टर को दिखाइए अपने, क्योंकि उतार चढ़ाव मुझे दिखाई दे रहा है। हर्मिट कार्ड है, तो परेशानियां तो आपके साथ चल रही हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं, तो इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसके नीचे जजमेंट कार्ड है, खुद का ध्यान दीजिए, जजमेंट कीजिए खुद के साथ। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आपके फाइनेंस की सिचुएशन अगले 1 महीने में कैसी रहेगी। फाइनेंस के मामले में कोई बड़ा डिसीजन होने वाला है, कुछ फायदा तो आपको होगा, क्योंकि डिवाइन मदद कर रहे हैं फाइनेंस के मामले में। किसी मामले में कोई काम है ऐसा जहां पर आपका पैसा फंसा हो सकता है और आप बहुत लंबे टाइम से कोशिश कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं, लेकिन काम बन नहीं पा रहा है। तो पहला हफ्ता तो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, दूसरे हफ्ते के आसपास कुछ समस्याएं दिखाई दे रही हैं, पैसा फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, मिलने में दिक्कतें हैं। मनी मैटर के मामले में दिखाई दे रहा है कि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आपने इकट्ठा उठा ली हैं, यहाँ भी खर्चा वहाँ भी खर्चा, 10 जगह की चीज़ें लेकर अगर आप बैठ जाएंगे तो आपके कंधे झुक जाएंगे। तो मनी मैटर के मामले में बहुत जिम्मेदारियों के कारण पैसे के मामले में आपको बहुत मुश्किलों से चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा। फाइनेंस के मामले कुछ उलझनों में थे, आप स्टक थे कहीं कहीं पर, तो मंथ के लास्ट तक जाते जाते आप उन उलझनों से बाहर आएंगे। ये जो मामला अटका हुआ था, बहुत संघर्ष कर रहे थे आप, उसमें कुछ ना कुछ राहत आपको मिलेगी। एक लास्ट कार्ड निकालूंगी फाइनेंस के लिए। देखिए 2 जगह पर आप पैसों को बैलेंस करने में लगे थे कि यहाँ भी कर लें वहाँ भी कर लें, तो अगर 2 जगह आप पैसे को बैलेंस करके चलोगे, जिम्मेदारियां तो आपकी बढ़ेंगी ही, तो थोड़ा सा मनी मैटर को लेकर संघर्ष दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि पैसा आएगा नहीं। चलिए अब इसी में देख लेते हैं हम आपके कैरियर का, कैरियर कैसा रहेगा। कैरियर के मामले में कुछ लोगों का विदेश जाने की संभावनाएं बन सकती हैं, विदेश से जुड़ा कोई काम सोचते हैं तो वो दिखाई दे रहा है। कुछ थोड़ी बहुत आप अच्छा भला काम कैरियर कर रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि इससे ज़्यादा कुछ होना चाहिए, सपने आपके बड़े बड़े हैं। किसी क्रिएटिव फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, सॉरी बीच में कॉल आ गई थी, किसी क्रिएटिव फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पर धन भी आपकी तरफ दिखाई दे रहा है, काम भी आते हुए दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है। मंथ के मिड में ठीक ठाक चीज़ें दिखाई दे रही हैं, आप ग्रोथ करते आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। एजुकेशन के मामले में, पढ़ाई के मामले में किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ज्ञान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रोग्रेस करते हुए, प्रमोशन होते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए आपके चारों तरफ जैसे ऊपर था मनी मैटर का मामला, ये स्टक एनर्जी के जस्ट नीचे आए कि स्टक एनर्जी से आप बाहर निकल गए, तो आपको अच्छा पद,
अच्छा पैसा, लग्जरी, सुख सुविधाएं तो मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। एक कार्ड और निकालूंगी कैरियर के लिए। पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो चीज़ें ठीक हैं, कुछ भी बहुत नेगेटिव नहीं है। और कैरियर और काम के लिए भी 2 कार्ड निकाल लेती हूँ गाइडेंस के। डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको? देखिए, डिवाइन का सपोर्ट है आपके साथ, तो पूजा पाठ करते रहिए, डिवाइन के कनेक्शन से जुड़े रहिए। जरूरी नहीं कि पूजा पाठ से जुड़े रहते हैं, आप मन से भी जुड़े रह सकते हैं, ध्यान भी कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन डिवाइन से कनेक्शन बनाकर चलिए, ये सारे मामले ठीक जाएंगे। पिछले समय में आपने मनी मैटर को लेकर जो संघर्ष किया है, अब जाकर आप बराबर जगह पर आकर खड़े हो गए हैं। अब सब चीज़ें, सिचुएशन ठीक है, तो डिवाइन कह रहे हैं संघर्ष तो जीवन है, लेकिन चलते रहना है। देखिए, विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है, तो कुल मिलाकर अगर देखें कैरियर और मनी मैटर के मामले में आप जैसा चाहते थे एक जगह पर बैठेंगे और सब चीज़ें आपकी तरफ आ रही होंगी, तो खुशियों भरा समय है। आप बहुत समय से सोच रहे थे कि ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, बारी बारी आप सारी चीज़ों को अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं और खुशियाँ आपकी तरफ आती दिखाई। विश फुलफिलमेंट यानी आपकी विशेष पूरी हो सकती हैं। हो सकता है कि आप जो है सॉरी, फिर से बीच में कॉल आई, क्षमा चाहूँगी, वो कॉल किसी क्लाइंट्स की हो सकती है, देखूंगी, अभी चेक करूंगी बाद में। तो ये हो सकता है कि यहाँ पर खुशियाँ आप अपने लिए नहीं सोचते, आप अपने परिवार, फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनके लिए करना चाहते हैं। तो एक खुशियों भरा समय, घूमना फिरना और एंजॉयमेंट करना, सबसे मिलना जुलना, सारी चीज़ें चल रही हैं। हो सकता है किसी शादी ब्याह या कहीं पर भी आपके पैसे खर्च हो रहे हों, यहाँ पर आप कनेक्ट हो रहे हों, कुछ इस तरह की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए, ये रही आपकी रीडिंग, यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब मैं देखूंगी कि यस और नो के लिए यहाँ पर कार्ड निकालूंगी। आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं, जिस भी धर्म के हैं, डिवाइन को ध्यान में लाइए, प्रश्न को अपने मन में दोहराइए। मैं यहाँ पर कार्ड निकालूंगी। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके मन में जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम। ये तो नो का कार्ड आया है, इसको यस तो नहीं मान सकती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर प्लानिंग हुई है पर आगे हो नहीं पा रहा कुछ भी, तो ये नो का कार्ड है। पर आगे जाके जजमेंट जरूर मिलेगा, ऐसा नहीं कि ये काम होगा नहीं, वक्त लग सकता है, जिस चीज़ के भी बारे में आपने पूछा है। तो देखिए, ये तो एक कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग थी, तो आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, ये जिस तरह यहाँ पर अलग अलग तरह की एनर्जीज आती हैं मकर राशि वालों, किसी से मैच करेगा, किसी से नहीं मैच करेगा। अगर मैच करता है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर जाइए, बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो। ठीक है, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। लेकिन अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है, टैरोट रीडिंग करानी है, कुंडली मिलान करवाना है, कुंडली विश्लेषण करवाना है, तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9323135511। देखिए, आप लोगों पर 7.5 चल रही, जैसा मैं आपको बताने वाली थी, और शनि प्रधान है। आप देखिए, यहाँ पर स्टोन मैंने धारण कर रखे हैं, तो कभी कभी एनर्जी को ठीक करने के लिए शुक्र का स्टोन है, ये नेगेटिविटी से बचाते हैं। दोनों रुद्राक्ष है। यहाँ पर देखिए गुरु का स्टोन है, ये देखिए ये शनि का स्टोन है, एमेथिस्ट। ठीक है, तो ऐसे इसके स्टोन के बहुत सारी चीज़ें बन के आती हैं जिसको पहनने से आपको आराम मिलता है। तो अगर आप बहुत चीज़ें उपाय नहीं कर पाते, आप उपाय कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, आप जब तक शनि का समय है, आप शनिवार के दिन या किसी दिन मंत्र जाप करिए। अगर प्रतिदिन करेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो शनिवार के दिन तो अवश्य करिए। ओम शम शनैश्चराय नमः, ओम शम शनैश्चराय नमः। शनिवार को मंदिर जाइए, ठीक है, और पीपल के नीचे दिया जलाइए, पूजा कीजिए, और जितना अधिक हो सके पूजा पाठ के अलावा अपने कर्मों में सुधार लाना है। अगर आप ड्रिंक करते हैं तो इन दिनों में 7:30 में ड्रिंक, नॉनवेज, इन चीज़ों को त्याग दीजिए। किसी से भी झूठ मत बोलिए, कोई भी गलत काम मत कीजिए। शनि देव न्याय के देवता है, भाग्य के देवता है। अगर आप न्याय के रास्ते पर चले, अच्छे रास्ते पर चले, तो आपको ज़रूर बहुत कुछ अचीवमेंट इस 7:30 के बीच में मिल भी जाएगा। ऐसा नहीं कि 7:30 सबके लिए बुरी और खराबी होती है, आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। तो कर्मों को सुधारने की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो 7:30 आपको रिश्तों में दिक्कत आएगी, रुलाएगी, सताएगी, धन के मामले में दिक्कत होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आपको संभाल कर चलना है।
अगर आप में से किसी को जैसे हेल्थ में उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा था, तो मैं कहना चाहूँगी कि देखिए जो एमेथिस्ट मैंने ये आपको दिखाए, ये जो एमेथिस्ट स्टोन है ये शनि के स्टोन है, तो आपके लग्न और राशि को भी मजबूत करेंगे। आप इसका ब्रेसलेट पहन सकते हैं, बहुत महंगे भी नहीं होते, क्योंकि देखिए हर कोई तो नीलम नहीं धारण कर पाएगा, ठीक है। तो ये जो जामुनी कलर का स्टोन है ये बहुत वर्क करता है। जब आपकी हेल्थ में कोई समस्या हो तो एक बुध का स्टोन और ये स्टोन का आप ब्रेसलेट बनाकर पहन लेंगे तो आपको फ़ायदा करेगा। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो मुझसे भी ले सकते हैं। पूरी तरह आपके नाम के साथ एनर्जी से चार्ज करके आपको भेजा जाएगा आपके एड्रेस पर। नंबर आपने नोट किया है, उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। कोई भी तरह की रीडिंग करवानी है, दिखाना है, ये सब चीज़ का गाइडेंस लेना है तो आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए, जाने से पहले कहिए शक्ति माता की जय हो, गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।